सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, जिसका अर्थ है नित्य सुभाषितों का रस पीते हैं। प्रस्तुत पाठ में ज्ञानोपयोगी एवं जीवन के चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सुभाषितों का संग्रह है। पाठ का शीर्षक ही है कि हम सुभाषित अर्थात सुंदर ज्ञानवर्धक वचनों का रस पीते हैं, यानी आनंद लेते हैं। सुभाषित महान विभूतियों एवं कवियों द्वारा कहे गए वे अमृत रूपी वचन हैं जिनका यदि जीवन में पालन किया जाए तो मनुष्य दुर्वचनों और दुराचारों के दलदल में कभी नहीं फंसेगा। अतः विद्यार्थियों को नित्य ही सुभाषितों का अध्ययन कर अपना जीवन सुखमय व आनंदमय बनाना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जो कि छात्रों और आचार्य के बीच में है। यहाँ पर बच्चे आचार्य से पूछते हैं, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय की भित्तौ मीन्स दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति यानी अयोग्य पुरुष नहीं होता, योजकस्तत्र दुर्लभ और जोड़ने वाला दुर्लभ है, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य कः भाव, इसका भाव क्या है। इति कृपया बोधयतु, कृपया बताइए। आचार्य कहते हैं, भो सुशीले, अरे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक का और मार्गदर्शक का अभाव है। बच्चे फिर से पूछते हैं, मान्यवर अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। महोदय, अहम अपि, हमने या मैंने, विद्यालयस्य परिसरे, इस विद्यालय के परिसर में एतादृशम श्लोकम पठितवती, ऐसे अनेक श्लोक पढ़े हैं। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, रमा ये सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, हमारे चिंतन विकास के लिए, चिंतन विकासाय यानी चिंतन विकास के लिए यह सुभाषित विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में स्थापितानि लगाए गए हैं। महोदय सुभाषितानि इत्येन कः अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि, इससे क्या अभिप्राय है। वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनै उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स मानवानां यानी मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा कहे गए सुवचनानि यानी सुंदर वचन ही सुभाषितानि हैं। श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कः लाभः। श्रीमान, सुभाषितानि को पढ़ने से क्या लाभ है। प्रिय सुरेशः, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। प्रिय सुरेश, सुभाषितानि को पढ़ने से हमारे नैतिक और सामाजिक सुभाषितानि को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा सुभाषितानि बोध कराते हैं। अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छाम,
अरे हम भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबाम। उचित है, तो हम सबको सुभाषितों का आनंद लेना चाहिए। श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंच अभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वपुषा, वपुषा मीन्स शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनय और विनय से, यानी वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से। वकारे पंच अभिर्युक्तो, 5 वकारों से युक्त मनुष्य, भवति पूजिता, हमेशा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, 5 वकारों से युक्त मनुष्य सम्मानित होता है। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छतः निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा 6 दोष। पुरुषेणेह पुरुष के द्वारा इस संसार में हातव्या, हातव्या यानी छोड़ देने चाहिए। भूतिमिच्छता, भूतिमिच्छता यानी ऐश्वर्य चाहने वाले को, ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, नींद, तंद्रा, तंद्रिल अवस्था यानी कि हम अलसाई हुई अवस्था होती है हमारी, इसको ओघाई अवस्था बोलते हैं। भय यानी डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब कार्य को टालना। इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को नींद, उघाई, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य को टालना, ये 6 दोष त्याग देने चाहिए। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर्गात्राणि, अद्भि यानी जल से, गात्राणि मतलब शरीर को। जल से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, और सत्य से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से जीवात्मा, जीवात्मा यानी प्राणी शुद्ध होता है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। यानी जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीवात्मा यानी प्राणी शुद्ध होता है, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमान्द्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्रस्य यानी समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर, हिमान्द्रश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नामः, वर्षम तद भारतम नाम यानी वह भारतवर्ष नाम वाला देश है। भारती यत्र संतति, और हम उस भारत की संतान हैं। भारतीय यानी जहाँ भारतीय उसकी संतान है। अत्रत्यः नागरिका भारतीय इति प्रसिद्धा, यानी कि उस देश के नागरिक भारतीय हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन यानी कि जल की बूंदों के गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, जिस प्रकार घड़ा धीरे धीरे जल की बूंदें गिरने से भर जाता है, उसी प्रकार सह हेतु सर्व विद्यानाम, सब विद्याओं का, धर्मस्य च और धर्म का,
धनस्य च, और धन का, यानी धन सब विद्याओं का, धर्म का और धन का भी वही कारण है कि धीरे धीरे अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो एक दिन आप भी उस घड़े की तरह पूरित हो जाएंगे, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुप्राश्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारितः बुद्धि। यह पठति यानी कि जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति आदर से पूछता है, पंडितानुप्राश्यति यानी ज्ञानियों के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, तस्य यानी कि वह व्यक्ति या उसकी बुद्धि दिवाकर किरणें सूर्य की किरणें जैसी, सूर्य की किरणों के समान, यानी सूर्य की किरणों से नलिनी दलमिव, नलिनी दल यानी कि कमल के दल के समान, कमल के समान विस्तारिता बुद्धि, उसकी बुद्धि कमल के समान विकसित होती है। यानी जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, आदर से पूछता है और ज्ञानियों के पास जाता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से कमल दल के समान विकसित होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यति जन्तवः तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जो व्यक्ति यानी कि प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य से यानी मधुर भाषण से, मधुर वाणी से, सभी तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः मतलब प्राणी, सभी जंतु या सभी जंतव, जंतव से मतलब यहाँ पर प्राणियों से है कि सभी संतुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से या मधुर बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मधुर बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात सदैव हमें मधुभाषी होना चाहिए, मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्य समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान, आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा, रिपु मतलब शत्रु है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्तुद्य समो बंधु, नास्तुद्य मतलब ना अस्ति उद्यम समो, परिश्रम के समान नहीं है, बंधु यानी मित्र, यम जिसको, ना अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसको करके दुख को प्राप्त नहीं होता, अर्थात आलस्य करने के बाद हमें दुख ही मिलता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु यानी 18 पुराणों में व्यासस्य वचनं द्वयं, व्यास के 2 वचन हैं। कौन कौन से? परोपकाराय पुण्याय यानी परोपकार करने से पुण्य मिलता है, परोपकार पुण्य के लिए है, अर्थात परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना क्या है? पाप के लिए है। अर्थात 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं, परोपकार पुण्य के लिए है, दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए है, अर्थात हमें पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्म से बचना चाहिए। ऐसा हमने इस पाठ में पढ़ा जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। सुंदर वचन से ही हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा कर सकते हैं। तो इस पाठ का आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा, इस पाठ की शब्दार्थ आपके जो पुस्तक में दे रखे हैं। अब आप इसी वीडियो में आप इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आइए देखते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर।